So hello everyone, this is our second video on matrices. In the first video we had definition of row, column, zero or null, square, diagonal and scalar matrix and unit matrix. And now in this video we are going to talk about general representation of a matrix, and there are few more types which are triangular matrix and singular matrix, right? So before we proceed for a triangular and singular matrix, so let's talk about general representation of a matrix. एक general representation of matrix कैसे करते हैं और हम उसको कैसे denote कैसे करते हैं, represent कैसे करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो now suppose A is any matrix. Normally जब हम general form में, इसके पहले हमने ना previous video में हमने few examples देखे थे. Examples कैसे थे? Suppose A is the matrix 1 2 9 4. So what is the order of A? 2 by 2, right? If you remember. Now suppose B is some other matrix and suppose its elements are 0, 5, 9, 3, 2, 1. What is the order of this matrix? 2 by 3. Correct? Where 2 is the row and 3 is the column, right? तो आई होप ये आपको याद होगा कि these are the few examples of matrix. अब अगर इसको मुझे जनरली रिप्रेजेंट करना हो और आपको याद होगा तो हमने डेफिनेशन क्या किया था. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m rows and n column. ओके, a rectangular arrangement of m rows and n columns enclosed in a square bracket. यही है डेफिनेशन. तो सपोज A एक मैट्रिक्स है whose order is m by n. If you understood, m is the number of rows and n is the number of column. तो इन जनरल हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं A I J, where A is a matrix whose element are A I J of order m by n. Don't make yourself confused. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जब आप इसको समझ जाओगे तो you will start enjoying this sum. जनरल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको एक बार समझ गए तो, राइट? So where Aij is the element of ith row and jth column. Okay. तो Aij कोई भी एक एलिमेंट है ith row and jth column. सपोज I is 1 and J is 2, तो A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. वैसे ही हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो Aij is the element of ith row and jth column. Before we talk about general representation, let's see a example. अगर आप एक बार एग्जाम्पल समझ गए तो आप क्विकली समझ जाओगे कि ये क्या है. नाउ सपोज यही मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं. A इज़ जो मेरा m by n है. सपोज A इज़ 2 and n इज़ 3, राइट? A की जो वैल्यू है वो 2 है और n की जो वैल्यू है वो 3 है. तो द मैट्रिक्स A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3. ओके, तो 2 by 3 का मतलब क्या हुआ? 2 by 3 का मतलब ये हुआ कि इट हैज़ 2 rows and 3 columns. करेक्ट? तो आई मार्क दिस एज, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 और ये है C1, C2, C3. ओके, अब हम सारे एलिमेंट जो अभी तक हम एग्जाम्पल्स में नंबर लिखते थे ना, उस नंबर्स के बदले में जनरल फॉर्म कैसे लिखूंगी वो आप देखिए. अब ये जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इंटरसेक्शन, सपोज दिस इंटरसेक्शन इज आर एलिमेंट्स. ऑलराइट, ये हमने पहले भी किया है, इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ सपोज दिस इंटरसेक्शन, ओके, ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए. ओके, सो दिस इंटरसेक्शन इज व्हाट? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. करेक्ट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो ए लिखा मैंने. ओके, दिस इज द एलिमेंट A11, मतलब A11 इज द एलिमेंट ऑफ first row and first column. Correct? वैसे the second one, okay, if you observe this intersection is the intersection of first row and second column. तो इस एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे? first row and second column, right? वैसे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा first row and third column. Correct? एक बात याद रखना, जब भी हम ये A I J लिखते हैं, I इज ऑलवेज रो.
सो रो की जो वैल्यू है दैट आई की जो हमेशा वैल्यू है वो 1 से m के बीच में रहेगी, और जो j की वैल्यू है वो हमेशा 1 से n के बीच में रहेगी, राइट, बिकॉज वी हैव अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वी हैव m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स. तो i इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन m 1 to m and j is always lying between 1 to n. Now this I is always represent row. ये आप याद रखना, जो पहला नंबर होता है वो हमेशा रो होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम होता है. तो यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लिखने वाली हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज R2 एंड C1, मतलब दिस एलिमेंट इज दी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A21, मतलब A इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. आई होप यू अंडरस्टूड. तो आपको ये मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, ताकि आपको ये समझना है कि A12 इज़ नेवर इक्वल टू A21. ये दोनों एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होंगे, इनके प्लेस अलग अलग है. A12 इंडिकेट दैट दिस इज A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, करेक्ट. और A21 क्या डिनोट करता है, A21 डिनोट करता है दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, राइट, एंड फर्स्ट कॉलम. है ना दोनों में काफ़ी अंतर. तो ये आपको फटाक से समझ में आएगा अगर आप ये वाला डाउट आपको नहीं आया तो. नाउ हियर इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A22. वैसे दिस इज ओके, दिस एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा A दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. तो ये जो मैंने अभी लिखा A को Aij 2/3 एंड दीज आर माई एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड. इसको हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. वंस यू अंडरस्टूड दिस तो फिर हम इसका m/n का एग्जाम्पल देखेंगे कि हम इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. Now let's take one more example. Suppose A is equal to Aij, its general representation is a matrix of order 4/3. Okay. तो पहले आप एक काम कर लो, पहले आप A ऐसे लिख लो and just try to understand it has 4 row and 3 columns, right? Correct. तो 4 rows मतलब 1, 2, 3 and 4. Now mark this as R1, this is R2, this is R3 and this is R4. Correct. वैसे it has 3 column, तो 3 column मतलब mark this as C1, सपोज ये हो गया C2 एंड सपोज ये हो गया हमारा C3, राइट. अब मुझे इसको जनरली रिप्रेजेंट करना है. आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने क्या किया है. दिस इज 4 रो एंड दिस इज 3 कॉलम्स, राइट. और मैंने उसको उसकी नेमिंग कर दी है. नाउ दिस एलिमेंट, ओके, मैं इसको Aij ही लिखने वाली हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज 4 रो 3 कॉलम. नाउ ये वाला जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट. वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा दैट A, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड व्हाट, सेकेंड कॉलम, राइट. उसके बाद जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. आई होप यू अंडरस्टूड. एक बार आप ये बनाना समझ गए तो बहुत ही सिंपल है. नाउ दिस इज यहाँ पे दिस इज R2 एंड यहाँ पे जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट. वैसे यहाँ पे दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सिमिलरली दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, करेक्ट. एग्जैक्टली हियर वी हैव third row, this is the element of third row and first column. Here this is the element of third row and second column, and here is the element of third row of third column. I hope you understood. हम सारे elements को ना A में ही represent कर रहे हैं, but ये सारे elements अलग अलग है. A11 ये बता रहा है कि it is the element of first row first column. Suppose यहाँ पे ये 9 है तो A11 की वैल्यू 9 है. और A32 क्या बोल रहा है, this is the element of third row and second column. I hope you understood the difference. Exactly यहाँ पर A31, so यहाँ पे ये फोर्थ रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम. एग्जैक्टली हियर इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट. एंड हियर इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम. सो आई होप यू अंडरस्टूड. हमें क्या करना है, बस ये R1 R2 R3 R4 और यहाँ पे ये जो आपका कॉलम्स है वो याद में रखना है. एंड जो इसके इंटरसेक्शन होंगे, दीज आर माई एलिमेंट्स एंड दीज आर आर पोजिशन, राइट.
तो हियर इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट. This is the element of first row and second column. This is the element of first row and third column. Similarly, so on, this is the element of fourth row first column. This is the element of fourth row and second column. And here it is the element of fourth row and third column. तो let's take one more example. हम इसको एक numbers के form में consider करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि general representation कैसे होता है. Now suppose B is any matrix. B is 2 5 6 3 1 9. So what is the order of this matrix? What is the order of this matrix is 3 by 2, correct? It has 3 rows and 3 columns. Now my question is, what is A11? A11 क्या है? What is A22? What is A32? Find out the values of this position. आपको समझ में आ गया होगा कि हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट? तो मुझे क्या बताना है कि A11 क्या है, A22 क्या है और A32 क्या है. तो चलो हम इसको पहले एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं. जब आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको कन्वर्ट कर रही हूँ. नाउ A32 मतलब व्हाट इट सेज दैट इट हैज़ 3 rows and 2 columns, राइट? इट हैज़ 3 rows and 2 columns. तो ये वाला जो पहला एलिमेंट होगा इट इज़ द एलिमेंट ऑफ A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट? यहाँ पर क्या आएगा A12, A21, A22, A31, A32. नाउ अंडरस्टूड? दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. अभी ये सेकेंड रो है. सेकेंड रो में दिस इज द एलिमेंट A21 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, करेक्ट? A22 stand for the element of second row and second column, and again R3 it is the element of A31 is the element of third row and first column. Similarly A32 is the element of third row and second column. I hope you understood. So what is the value of A11? A11 की का पोजीशन पे जगह क्या है एलिमेंट 2. So what is the value of A11? 2. What is the value of A22? A22 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, राइट? A22 is 3. and what is the value of A32? A32 कितना है? 9. तो आई होप आप इसके पोजीशन को रिलेट कर पा रहे होंगे. मतलब 2 is the element of A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 is the element of A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 is the element of second row first column, 3 is the element of second row second column, 1 is the element of third row first column, and 9 is the element of third row and second column. बस एक बार प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको ये समझ में ये जनरल फॉर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को देखकर बस आपको ये पता चलना चाहिए कि वो मैट्रिक्स की जो नंबर्स की पोजीशन क्या है. सपोज दिस इज़ 1 2. अब अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ A21, ओके, व्हाट इज़ A21, तो आप क्या कहोगे? 1. ऑफकोर्स दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड. बस आपको ये समझना है कि A21 स्टैंड फॉर, A21 क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस A21 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो आपको बस ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द नंबर ओवर देयर. तो यहाँ पर क्या कौन सा नंबर है? यहाँ पर है 1. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A21? एग्जैक्टली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A12? A12 की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 3. व्हाट A12 रिप्रेजेंट? A12 इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की जगह पे कौन सा नंबर है? 3. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? ना हम लोग टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप एग्जाम्पल्स के बाद हम मूव ऑन करेंगे द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ सपोज A is Aij. A is a matrix Aij where the order of Aij is 3 by 2. The order of this matrix is 3 by 2. और आपको एक और कंडीशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? दैट Aij is equal to I minus 3j. ये आपको ध्यान रखना है कि A एक मैट्रिक्स है whose elements are Aij and what is the order of matrix A? 3 by 2. तो चलो पहले हम इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं. हम इसके जनरल फॉर्म को कैसे लिखेंगे? ओके, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2, करेक्ट? इट हैज़ 3 rows and 2 columns. इतना समझ में आ गया होगा आपको. सो व्हाट इज दिस हैज़ 3 row R1, R2, R3 and it has 2 columns C1 and C2, करेक्ट?
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A11 दैट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर क्या आएगा A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। यहाँ पर आएगा क्या A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वैसे यहाँ पर क्या आएगा A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पर क्या आएगा A31 दैट स्टैंड फॉर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वैसे यहाँ पर क्या आएगा A32 क्या थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा, दैट Aij इज इक्वल टू I माइनस 3j। ओके, कंसीडर A11, बस आपको ये समझना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I हियर 1 और j की क्या वैल्यू है 1 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज़ 1 माइनस 3 इंटू 1, क्या मिला आपको 1 माइनस 3 विच इज़ हाउ मच -2, राइट। वैसे ही A12, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट A12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I कितना है 1 और j कितना है 2, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज़ 1 माइनस 3 इंटू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 एंड 1 माइनस 6 इज हाउ मच -5। Similarly A21, so if you observe what is I is 2 or what is j is 1, so this is 2 minus 3 into 1, so how much it is 2 minus 3, 2 minus 3 कितना मिलेगा -1। वैसे ही A22 क्या होगा 2 minus 3 into 2, ओके, I का वैल्यू भी 2 है एज वेल एज j का वैल्यू भी 2 है, so when I substitute these values over here 2 minus 6, 2 minus 6 is how much -4. Similarly A31 is what is I 3 and what is j 1, so we have 3 minus 3 into 1, right। ये 3 I का है और ये जो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है उसका, so 3 minus 3 will gives you 0, correct। and what is A32 मतलब 3 minus 3 into j की वैल्यू क्या है 2, so this will give you 3 minus 6 मतलब how much 3 minus 6 is how much -3, correct। so let's see, तो आपको क्या करना है, आपको बस करना क्या है, जो A11 A12 A21 A22 A31 and A32 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। so what is A11 is -2, what is A12 is -5, okay। what is A21 is -1 and what is A22 -4, what is A31 is 0 and what is A32 it is -3, so this is our required matrix of order 3 by 2 where Aij is equal to I minus 3j। इस ऐसे 2-3 सम्स और दिए हुए हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, आप उसको ट्राई करो एंड आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कोई भी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर दिया हो और उसका एलिमेंट का जनरल फॉर्म दिया हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, चलो इसका एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, आपको पता चला इट इज़ ऑर्डर ऑफ m बाई n, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट इट सेज दैट एक्चुअली ये बोल रहा है कि इसके पास कितने रोज़ हैं mth रोज़ है एंड व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ कॉलम इज C1 C2 टिल Cn, करेक्ट। तो इसका अगर मुझे जनरली रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बहुत सिंपल है इसको रिप्रेजेंट करना। कैसे, दिस रिप्रेजेंट A11 मतलब इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 एंड सो ऑन, जो आखिरी वाला होगा ये फर्स्ट रो तो रिमेन सेम एंड दिस इज nth कॉलम, करेक्ट। वैसे A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A23 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड द लास्ट कॉलम इज nth कॉलम, तो दिस इज सेकेंड रो nth कॉलम, ओके। यहीं पे कहीं पे आपको मिलेगा ith रो, सपोज ये मेरा ith रो है और ये कहीं पे है jth कॉलम, करेक्ट। तो ith रो को मैं कैसे लिखूंगी, AI1, करेक्ट, ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम एंड से दिस इज ith रो एंड jth कॉलम। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ith रो एंड nth कॉलम, अग्री। वैसे जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, mth रो, दैट लास्ट रो इज mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम
Similarly, at the end we have mth row and nth column, correct? So this is our general representation of a matrix m by n whose elements are a, I, j. I hope you understood. A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ए आई जे ith रो एंड jth कॉलम. बस आपको ये समझना है कि जो नीचे सफिक्स दिया होता है ये बस रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम.